जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं 24 PSS न्यूज़। मैं प्रवीण सक्सेना और आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं सांसद के प्रतिनिधि और साथ में 24 PSS न्यूज़ के न्यूज़ मेंबर और ब्रह्मानंद के प्रवक्ता, जो सांसद के प्रतिनिधि जी से कुछ सवाल जवाब करेंगे। मेरा नाम पुष्पेंद्र कुमार है और मेरे साथ में हमीरपुर महोबा लोकसभा सांसद के प्रतिनिधि भाई अखिलेश वर्मा जी है। हम अखिलेश वर्मा जी से पूछना चाहेंगे कि चरखारी विधानसभा और महोबा विधानसभा से आपकी पार्टी से इस बार कौन सबसे अच्छा प्रत्याशी साबित हो सकता है, बताइए। देखिए, कौन साबित होगा ये तो पार्टी की कमेटी तय करेगी कौन प्रत्याशी होगा, और जो बेहतर होगा उसी पे सब एक राय होकर वोट करेंगे। जो समाजवादी पार्टी का जो PDA का कार्यक्रम चल रहा है उसमें पूरा का पूरा बहुजन समाज, पूरा का पूरा पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक समाज समाजवादी पार्टी को वोट करने को तैयार है। और इसका परिणाम आपने देखा भी है, लोकसभा का चुनाव हुआ और पूरे उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ। ऐसा नहीं है कि हमीरपुर महोबा में परिणाम बदले हैं, पूरे प्रदेश में परिणाम बदले हैं। तो ये इस बार का जो आगामी विधानसभा चुनाव होगा ये बहुत बेहतर होगा और समाजवादी पार्टी के पक्ष में होगा। अच्छा, तो इस समय समाजवादी पार्टी में काफ़ी नए चेहरे सामने आ रहे हैं। उन नए चेहरों का क्या है, मतलब मानना क्या है कि इन नए चेहरों को पार्टी अपनी पार्टी में शामिल करना चाहिए, टिकट देना चाहेगी, आप क्या बताएंगे? तो लोगों की क्या राय है कि नेता हमारा किस तरह का होना चाहिए, आप बताएं हमें। देखिए, ऐसा है, पार्टी में नेता ज़्यादा होना ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है। पार्टी में नेताओं का होना आवश्यक है और माननीय अखिलेश जी का आदेश है कि जो मेहनत करेगा टिकट उसी को दिया जाएगा। अब चरखारी में बहुत प्रत्याशी हैं, पूर्व विधायक जी भी हैं और डॉक्टर हेमलता सनत राजपूत जी भी हैं और भी अन्य प्रत्याशी हैं, बहुत प्रत्याशी हैं। कम से कम 10 प्रत्याशी चरखारी में हैं, कम से कम 6 प्रत्याशी महोबा में हैं। तो जो अच्छा सामंजस्य बनाएगा, जो जनता के बीच में अच्छी पकड़ रखेगा, ग्राउंड जीरो से हम लोग रिपोर्टिंग देंगे इस बार माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को। जो बेहतर करेगा, जो जीत सकता होगा, और सारी प्रत्याशी अपने हैं, कोई हमारा पराया नहीं है, सारे ही उम्मीदवार अपने उम्मीदवार होते हैं। तो माननीय अखिलेश जी ने कहा है कि कोई भी प्रत्याशी अपने आगे संभावित प्रत्याशी और उम्मीदवार भी ना लिखे। वो तो ये कहते हैं कि आप पार्टी का प्रचार करिए, PDA जागरूकता अभियान में लगातार सक्रिय भूमिका निभाइए, पार्टी के कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए। जो इस टाइप का कार्यक्रम करेगा उसको पार्टी टिकट देगी। अच्छा, जैसे मेरा मानना है कि पार्टी में बहुत से नेता 10-10 साल से 20-20 साल से काम कर रहे हैं और कई नेता ऐसे भी हैं कि जो मतलब एक ही साल से अभी पार्टी में जुड़े हुए हैं। तो क्या मानना है कि सरकार सबसे पहले पुराने नेताओं पे ज़्यादा ध्यान देगी या नए नेताओं पे ध्यान देगी? देखिए, आपका जो राजनीतिक समझ है उसको, जो पॉलिटिकल स्टैंड जो होता है, पॉलिटिकल स्टैंड हमेशा प्रभावी लोगों के साथ जाता है, उसमें नया पुराना ताज़ा कुछ नहीं होता है। पॉलिटिकल स्टैंड जो है हमेशा नेतृत्व का तलाश करती है। जो बेहतर नेतृत्व डेवलप कर लेगा, नई लीडरशिप डेवलप करता है, जो जिसके पीछे लोग चलते हैं, समाज उसको वोट भी करता है। जब समाज उसको वोट करना चाहेगा तो दुनिया की सभी पार्टियां उसी व्यक्ति को टिकट देना चाहेंगी जो समाज का बेहतर नेतृत्व करता है। अब इसमें कोई 10 साल से लगा हो, 20 साल से लगा हो, ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि आपकी डेडिकेशन और आपका समाज में प्रभाव कितना है, लोग आपसे जुड़ कितना पाते हैं। जिसके साथ ये जुड़ा ज़्यादा होगा, निश्चित तौर पे पार्टी टिकट भी उसी को देना चाहेगी। जी बिल्कुल। और मेरा ये मानना है कि अभी देखा है, अभी इस वाले चुनाव में देखा गया था, भाजपा जितनी पार्टियां हैं सब जुड़ करके भाजपा को हराने में लगी हुई थी। लेकिन इस बार ये भी सोचा जाता है, अगर चरखारी विधानसभा से समाजवादी पार्टी से कोई नया प्रत्याशी आता है तो हो सकता है कि वो भाजपा को टक्कर दे पाए या ना दे पाए, क्योंकि इस समय भाजपा का सबसे ज़्यादा वर्चस्व बना हुआ है। इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, ऐसा है, जो पार्टी स्थिर जिनकी सरकारें होती हैं वो ताकतवर होती हैं। भारतीय जनता पार्टी इस समय ताकतवर है, नो डाउट। लेकिन लगातार भारतीय जनता पार्टी की किसान विरोधी नीतियां, आप ये कह रहे हैं कि BJP बहुत ताकतवर पार्टी है। BJP के ही नेता और BJP के ही अधिकारी अकोना की मूंगफली खरीद केंद्र में क्या चल रहा है आप खुद जाके देख लो, किसी से छुपा थोड़ी है। और ये आज का युवा भी जानता है, आज का किसान भी जानता है। आप 20 साल पुराना किसान नहीं रह गया, आज किसान अपना हक और अधिकार जानता है। किसान को इस समय ये दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने उसकी दुर्दशा क्या कर दी है।
तो भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत पार्टी है, लेकिन अब इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को ये भी मालूम चल जाएगा कि तानाशाही और अहंकार अगर हम पाल लें तो समस्याएं क्या क्या आएंगी। और पूरा का पूरा किसान, नौजवान, पीडीए, पूरी महिलाएं, छात्र, सारे के सारे मन मनाए बैठे हैं कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी को घुटने पे ला देंगे, क्योंकि इन्होंने रोजगार, शिक्षा व्यवस्था, चिकित्सा व्यवस्था, कोई व्यवस्था में इनके पास कोई व्यवस्था नहीं है। इनके खुद के ही अधिकारी अपने खुद के नेताओं पे और इनके खुद के नेता खुद के अधिकारियों पे सवाल उठा रहे हैं। इससे ज़्यादा दुर्भाग्य इनका हो क्या सकता है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अब मैं चर्चा करना चाहूँगा महुआ विधानसभा से। महुआ विधानसभा से समाजवादी पार्टी से सबसे बेहतर नेता साबित कौन हो सकता है? देखिए, ये जो मैं आपको एक बात बताऊं, एक होता है बेहतर, एक होता है सबसे बेहतर। जी जी, बेहतर नेता सभी हैं, बहुत नेता जो पार्टी में हैं बेहतर हैं। मनोज तिवारी जी हैं, हरमर्दन सिंह नाना हैं और 3-4 नेता और हैं जो बेहतर हैं। ऐसा नहीं है बेहतर और सबसे बेहतर मैं कैसे बता दूं। सबसे बेहतर ये है कि जो पीडीए का कार्यक्रम चल रहा है, इस कार्यक्रम में देखा जाएगा कि कौन नेता कितने प्रभावी ढंग से सक्रियता को निभाता है। और अभी 2025 की शुरुआत है, यानी जनवरी 2025 ख़त्म हुआ है। आज 1 फरवरी को हम लोग आपसे बात कर रहे हैं। लगभग हमारे पास 11 महीने ये है, लगभग 12 महीने वो हैं, तब जाके हमें कोई इलेक्शन का फेस तय करना पड़ेगा। लगभग 23 महीने से बेहतर और सबसे बेहतर की स्थिति अभी वो सीक्वेंस बना रहेगा। जी जी, और मैं तो ये चाहूँगा कि महुआ विधानसभा में कोई ऐसा प्रत्याशी आए जो पीडीए को समझता हो, समाज को समझता हो। और उसमें प्रत्याशी हैं, बहुत प्रत्याशी हैं, समय रहने पे आपको प्रत्याशी ही मिल जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।